अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के बारे में एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो कि इत्तलात हमारे पास पहुंच रही हैं, वो आपके साथ इस वीडियो में मैं शेयर कर रहा हूं। देखने वालों से मुअद्दबाना गुजारिश है, वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा और इस पैगाम को अपने तक महदूद नहीं रखिएगा, बल्कि इसे आगे शेयर, रिपोस्ट लाजमी फॉलो करके जाइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब काफ़ी दिन से रैली में शरीक हैं, उनके कारकुनान भी शरीक हैं। तो आज जो है सुबह फजर के बाद उनके ऊपर और उनकी जमात के ऊपर हमला किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और उसके बाद फिर उनके कारकुनों को शहीद किया गया। और हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब जो कि शदीद ज़ख्मी हुए हैं, 3 गोलियां उन्हें लगी हैं और उनके कारकुनान बहुत ज़्यादा शहीद हुए हैं और उनके कंटेनर जहां पर वो बैठे थे उसको जलाया गया है और काफ़ी शहादतों मौसूल हो रही हैं। और देखने वाले जो हैं उनसे मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि हुकूमत को चाहिए कि अब जो है वो इतनी हलाकतें हो चुकी हैं, इतनी शहादतें हो चुकी हैं, अब मुज़ाकरात करके इस मामले को फिलफौर बंद किया जाए। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जिस मकसद के लिए हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब ने रैली निकाली थी गज़ा और फ़लस्तीन के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ अमन हो चुका है। जिनके पास घर मौजूद थे वो अपने घरों में मुंतकिल हो रहे हैं और वहाँ पर ये सिलसिला पहुँचने का जारी सारी है। तो उलमा मशाइख ने इस बात का ऐलान किया था। मौलाना मुनीबुर रहमान साहब ने पिछली वीडियो भी मैंने लगाई थी, आप चेक कर सकते हैं। उसमें उन्होंने ये बात बावर कराई थी कि जितने रैली में शुरका शरीक हैं और जो हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के साथ जितने उलमा मशाइख हैं, तमाम की खिदमत में उन्होंने अर्ज़ गुज़ारी की थी कि ये जो रैली निकाली है इसको फिलफौर बंद कर दें और इसको वाइंड अप करके अपने अपने घरों पर लौट जाएं, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल वो बिगड़ती जा रही है। और आपको पता है दुश्मन मुल्क इंडिया जो है वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। पहले उसने अफ़गानिस्तान के ज़रिए से पाकिस्तान पर हमला करवाया और वो देखना चाह रहा था कि पाकिस्तान जाग रहा है या सो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान के आर्मी जाग रही है और भरपूर जवाबी ताकत से उनको जवाब दिया और वो आधे घंटे के अंदर ही वो ब्रस्ट हो गए और उन्होंने हथियार डाल दिए। तो आज का जो वीडियो है वो वीडियो है हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब, 3 गोलियां लगी हैं, उनके लिए भरपूर दुआ करनी है, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। और जो उनके साथी हैं जो शहीद हो गए, अल्लाह ताला जन्नत में उनको आला मकाम अता फ़रमाए। और जितने लोग ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि मुसलमान हैं और गज़ा फ़लस्तीन से मोहब्बत है। लेकिन इसके दरमियान जितने जो दहशतगर्द हैं उनकी तरफ से ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि पता नहीं है मुल्क में कौन किस हिसाब से चल रहा है। तो फिलफौर उलमा और मशाइख ने ऐलान किया था कि धरने को ख़त्म करके अब अपने अपने घरों को लौट जाएँ, क्योंकि मुल्क की सूरत हाल ख़राब है, वरना इससे ज़्यादा और ख़राब हो सकती है। और हमने आज देखा कि मुल्क की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। गवर्नमेंट, आला अहदेदार कोशिश करें इस मसले को हल जल्दी से जल्दी हल करें और इनको बाहिफाजत अपने घरों पर लौटा दें, ताकि आप अपने घर जाकर अपने घर वालों से, फैमिली वालों से मिलें, क्योंकि वो भी बहुत परेशान हैं आपके लिए। अगर आप हैं तो वो हैं। तो देखने वालों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि इस पैगाम को अपने तक महदूद ना रखें, इसको आगे से आगे पहुँचाएँ ताकि देखने वाले इससे फ़ायदा हासिल करें और आपके घर वाले भी महफूज रहें, आप भी महफूज रहें। अल्लाह ताला आपका ये निकलना, आपका ये कोशिश करना, आपकी क़यादत में शामिल होना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। बहुत अच्छा इक़दाम था, लेकिन अभी सूरत हाल नामुनासिब है, तो इसलिए तमाम लोग साथ दें गवर्नमेंट का, अपने घरों को लौट जाएँ। इंशाअल्लाह तबारक ताला, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है वो गज़ा फ़लस्तीन और पाकिस्तान में भी अमन कायम करेंगे। और देखने वालों से मुअद्दबाना गुजारिश है, जितने कारकुनान हैं PLP के, उनके लिए भरपूर दुआ करें, उनके निकलने को खराज तहसीन पेश करें, क्योंकि आज किसी के पास वक्त नहीं है। इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के गज़ा फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई। अल्लाह ताला इनकी कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए और इनकी कुर्बानियों के सदक़े जितने हमारे मुल्क के आला अहदेदार हैं तमाम लोगों को सही फ़ैसले करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह तबारक ताला अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इस चैनल को भरपूर सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करें, लाइक, फॉलो, शेयर करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।